हम आपका परिचय कर देंगे। मैं सबसे पहले अपने मेंबर्स का परिचय करा दूं। हमारे बैठे हैं बाएं समीर उरांव साहब, ये झारखंड के राज्यसभा सांसद हैं और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे दाहिने बैठे हैं हेलो, हमारे दाहिने पर बैठे हैं ज्योतिर्मय सिंह महतो, ये पुरुलिया के लोकसभा सांसद हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने एक समिति बनाई थी, मैं अध्यक्ष हूं, ब्रजलाल। मैं राज्यसभा सांसद हूं उत्तर प्रदेश का, और मैं उत्तर प्रदेश का पूर्व पुलिस महानिदेशक हूं और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर का मैं चेयरमैन हूं। तो इस समिति का उन्होंने भेजा और ये हमारा था कि हम जा करके वहाँ फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, पूरी जगह जाएंगे, देखेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को सौंपेंगे। हम लोग कल आ गए थे रात में, अपने लोगों से बात किया और आज हम सबसे पहले चंद्रमणि मिर्धा के घर गए जिनकी हत्या की हुई। पहले दिन जब वहां पर, दूसरे दिन जब उसकी हत्या हुई, उस घटना स्थल पर गए और उनके घर पर हमने जो देखा वो ताला लगा हुआ है। हमें बताया गया जब एसटी कमीशन आया था तब भी उस घर पर ताला लगा है। उसकी माँ, वो इकलौता बेटा था जिस घर का चिराग बुझा दिया दंगाइयों ने, और इसके अलावा उसकी बहन और एक अनमैरिड बहन, ये सब गायब है। हमने यहाँ पूछा, अभी मैं आईजीओ यहाँ के एसपी थे, उनसे भी पूछा कि आखिरकार वो कहाँ हैं, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जब किसी की ऐसी परिस्थितियों में डेथ होती है तो कैमरा के अंदर पोस्टमार्टम होता है, घर के लोगों को बुलाया जाता है, बॉडी घर पर आती है। आदिवासी प्रथा के अनुसार जो परंपराएं हैं उसको पूरा किया जाता है और क्रेमेशन किया जाता है, लेकिन रातों रात क्रेमेट कर दिया गया। और सबसे डिस्टर्बिंग बात है, उनकी माँ, उनकी बहनों का कोई पता नहीं। और आज जब मैंने आईजी रेंज कार्यालय में, यहाँ एसपी भी थे, 2 एडीएम्स भी थे, वो भी हमको कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं कि गए होंगे, प्रयागराज गए होंगे, कहाँ गए होंगे। तो ये, और उनका जो 13वीं होता है, आदिवासी समाज है, हिंदू समाज है, जो भी, वो भी उनका नहीं हुआ है। इसकी चिंता हम लोगों ने, समिति ने व्यक्त की है और यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को भी हमने बता दिया है। दूसरा एक होता है, एक आर्थिक सहायता, अगर एससी एसटी की हत्या होती है तो 8.25 लाख रुपए का अनुदान मिलता है, 50% पहले मिलता है, खैर वो मिल गया है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो उड़ीसा में लागू नहीं हो रहा है, और वो है, अगर कोई एससी या एसटी का मारा जाता है, घर का कमाऊ है, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको 5,000 रुपया पेंशन, अगर बच्चे हैं तो उनको ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन, घर नहीं है तो घर, और घटना से 3 महीने तक का पूरा खर्च मिलता है। आज मैंने मालूम किया तो पता चला ये सेंट्रल एक्ट है जो मोदी गवर्नमेंट में 1/16 को लागू किया था, और जून 2016 से जितने भी इस केस नहीं, जितने भी इस टाइप के केसेज हैं, वो बच्चा अकेला था जो अपनी माँ को पाल रहा था, अपनी एक अनमैरिड बहन को पाल रहा था, तो उसकी माँ को पेंशन 5,000 रुपये महीना मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एक्ट एंड रूल। लेकिन हमें जानकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ की बीजेडी सरकार ने सेंट्रल रूल 16 का है और आज 23 से 7 बरस हो गया, इसको लागू नहीं किया। तो मैं समझता हूँ यहाँ की सरकार दलित और आदिवासी विरोधी है, ये बीजेडी सरकार। अब बात आती है वो बच्चे का जो हाथ कटा था, वहां भी गए, उससे बात किया, उन लोगों ने बताया कि बीजेपी के लोगों ने उसको भी सोचा यहाँ से हटा दें, उसको एक गाड़ी में जबरदस्ती बैठाए, लेकिन बीजेपी की हमारी एक महिला सदस्य हैं, उन्होंने बहादुरी से उसको रोका नहीं, उसको भी वहां से गायब कर सकते, तो उसको भी धमकियां दी रही है। इसके बाद हम लोग सर्किट हाउस गए,
सर्किट हाउस में जितने यहाँ संगठन हैं, चाहे वो चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री हो, ड्रग्स और होटलियर्स हों, और तमाम महिलाएं थी, पीड़ित लोग हों, उन सबसे बात किया। उन्होंने कहा ये जो घटना हुई ट्रेडिशनल हनुमान जयंती निकलती थी, सब मालूम है, पिछले वर्ष भी वहां कुछ बवाल हुआ था, लेकिन जो ये जुलूस निकला, व्यवस्था नहीं की गई। आपको मालूम है कि वो जो मस्जिद है, मोतीझार मस्जिद है, वहां पर पहले बवाल होता रहा है। मैं तो एक पूर्व पुलिस अधिकारी हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ ऐसी जगह सेंसिटिव पे पर भारी पुलिस बल लगाया जाता है। जो लोग बवाल कर सकते हैं उनको पहले धारा 107-16 सीआरपीसी में बाउंड डाउन किया जाता है। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ड्रोन होता है, छतों पर से देखा जाता है ईंट पत्थर कहाँ है, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। प्री प्लान था। 5 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है कि घटना हो सकती है। 11 तारीख को उड़ीसा स्पेशल ब्रांच ने सूचित किया कि ये, लेकिन तब भी यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो हम ये समिति मानती है कि ये पूर्व प्रायोजित था और इसमें प्रशासन ने, पुलिस ने अगर कार्रवाई किया होता ईमानदारी से, जो उनका धर्म है, तो ये घटना नहीं होती। इसलिए इसके लिए मैं यहाँ की बीजेडी सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार मानता हूँ। ये घटना हुई, अभी वहाँ लोग डरे हुए हैं और यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। यहाँ काउ स्लॉटर यहाँ प्रतिबंधित है टाउन में, कहीं लाइसेंस स्लॉटर हाउस नहीं है, स्लॉटर हो रहा है। बंगाल को यहाँ बीफ जा रहा है, नारकोटिक्स का जा रहा है। और जो नारे लगाए गए आपत्तिजनक नारे, दंगाई जो मुस्लिम यहाँ के थे, और सबसे बड़ा नारा था इनको हिंदुस्तान वापस नहीं जाने देंगे। वो क्या हिंदुस्तान में नहीं रहे हैं? हमारी जानकारी क्या है कि वो तमाम उसमें घुसपैठिए हैं, वो बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, रोहिंग्या हो सकते हैं। और ये जिहादी नारा है, सिम्मी की एक्टिविटीज रही है, और ये बड़ा ही डिस्टर्बिंग ना केवल संबलपुर के लिए है, पूरे उड़ीसा के लिए है और देश के लिए है। तो कानून व्यवस्था यहाँ बुरी हालत में है। यहाँ का ये हाल है, प्रोसिक्यूशन है 8, जिसमें सजाएं हो रही 8.3%। दलित और ओबीसी SC/ST के केसेज में लगभग 2.5-3% हो रहा प्रोसिक्यूशन। तो इस तरह की यहाँ की हालत, लॉ एंड ऑर्डर, मैं यहाँ कहता हूँ अगर यहाँ की प्रशासन बीजेडी गवर्नमेंट है, उनको जरा मेरे स्टेट में अपने लोगों को भेज दें ट्रेनिंग के लिए उत्तर प्रदेश में, जहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी की हैसियत नहीं। आज 6 वर्ष हो गया, कोई दंगा नहीं होता, और दंगा नहीं होता तो प्रगति होती है। 33.5 लाख करोड़ का वहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, सरकारी जमीनों पर कब्जे पर बुलडोजर चलता है, अपराधियों की संपत्तियां 6 से 7 हजार करोड़ जब्त की जा चुकी है। तो इनको अगर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव करना नहीं है तो दे शुड कम टू उत्तर प्रदेश, हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। और इसमें मात्र ये जो घटनाएं हुई हैं तुष्टीकरण की नीति पर, अगर वोट बैंक में तुष्टीकरण किया जाएगा, अगर उसमें इनको वोट बैंक दिखाई पड़ेगा, तो इस टाइप की घटना को कोई रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी सरकार में रोज सांप्रदायिक घटनाएं होती थी, अब नहीं हो रही हैं। तो इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि हमारी पार्टी हमको सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हम उसकी बात करते हैं। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, और जो हमारी योजनाएं हैं, कोई भी योजना हो, पता चला यहाँ आवास की योजना सैंक्शन है और आज तक टेंडर नहीं हुआ है। तमाम सेंट्रल की योजनाएं जो हैं वो यहाँ लागू नहीं है। और जो सेंटर देता है हमको 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं मोदी जी, यहाँ पर यह कहा जाता है कि यहाँ की सरकार दे रही है, बीजेडी सरकार दे रही है। तो जो हालत यहाँ SC/ST की बड़ी बुरी हालत है। और मैक्सिमम तो आपके यहाँ SC/ST हैं 42-43%, उसके बाद तो OBC लगभग 50, बाकी का तो 7-8% मुश्किल से। तो इन जातियों के साथ ये जो न्याय होना चाहिए, गरीबों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, मैं कहूँगा सबके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो आज ये हम लोगों ने अच्छी तरह देखा। और आदिवासी समाज के बच्चे का क्रिमेशन होने के बाद उसके बाद जो परंपराएं होती है उसको निर्वहित न करने दिया जाए।
आज हम लोगों ने इस पर आपत्ति, हमारे मेंबर जो आदिवासी समाज के खुद हैं, एसटी मोर्चे के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, इन्होंने खुद कहा कि साहब नहीं होगा तो हम लोग करेंगे, आप लाइए। तो मतलब यहाँ पर ऊंचे अप्रैल को जिस प्रकार से संबलपुर के अंदर घटना घटी है, हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष जी ने आप सबों को बहुत ही बारीकी से बताने का काम किया है। इसमें स्पष्ट है, हम सब लोग जो यहाँ आकर के घटना स्थल पर भी पहुंचे, जो घटना में प्रभावित हुए उनके घरों तक भी गए, यहाँ के बहुत सारे सामाजिक लोगों के साथ बातचीत किए, सारे लोगों ने यहाँ की घटनाओं को बताया है। और हम लोग यहाँ के पुलिस अधिकारी और यहाँ DADM के ऐसे अधिकारियों से भी मिले। इन सारे बातों से पता चल रहा है कि यहाँ जो जिस समुदाय विशेष के लोग यहाँ जो घटना करने में जो है पूरा उपद्रव करने में जो अपनी जो भूमिका निभाई है, ये पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों से पहले से पता था। पूर्व प्रयोजित पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं, यहाँ के SP खुद कह रहे हैं कि यहाँ पूर्व प्रयोजित ये योजना थी और ये घटना हुआ, वो खुद कह रहा है, शायद आप सब लोग भी जानते होंगे। इसके बावजूद 12 तारीख को जिस प्रकार से घटना हुई मोटरसाइकिल जुलूस में, इसके बावजूद वो लोग जो है 14 तारीख को घटना हो सकती है, इसलिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे अध्यक्ष ने बताया, वो किसी भी प्रकार के जो लोग तैयारी नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि ये बीजू जनता दल की सरकार इस उड़ीसा के अंदर है। ये लोगों ने जानबूझ करके यहाँ के समाज को जो है उद्वलित करने के लिए, यहाँ के लोगों को जो है ये करने के लिए ऐसा ये निर्देश प्रशासन को दिया, ऐसा प्रतीत होता है। निश्चित रूप से ये जो है स्पेशल ब्रांच के लोग जब सूचना कर रहे हो, यहाँ SP जो है पता चलता है कि 11 तारीख को रात में जाकर के किसी हिल होटल्स में जाकर के वो अपना रात भर वो मस्ती कर रहा है, ये जानकारी मिली है। तो क्या यह स्पष्ट होता है कि जानबूझ करके यहाँ के संबलपुर के जनता को इस प्रकार से आग में झुलसने देने के लिए यहाँ के प्रशासन भी जो उपद्रवियों का मदद कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, ऐसा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जिन हमारे चंद्रमणि जो मृधा की जो हत्या होती है, वो उसके परिवार के पास रात में गाड़ी जाता है और चुपचाप से उनको उठा करके कहाँ ले जाया जाता है कि गांव वालों को अभी भी पता नहीं चल रहा है। और ये DM लोगों से हम लोगों ने पूछा कि उनका जो राशि मिलता है वो सब मिला, तो हाँ मिल गया। क्या तारीख को मिला? 24 तारीख को मिला। तो आप कह रहे हैं कि वो परिवार कहाँ गया, पुलिस भी नहीं बता पा रहा है कि कहाँ गया, अभी है कि नहीं है, हम खोज रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा, बोल रहा। फिर 24 तारीख को कैसे उनको मुआवजा दिया? वो जो है कहीं ना कहीं से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए तो उनके पास आया ही होगा, गया ही होगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये बीजू जनता दल जनजाति और ST SC के लोगों के पूरा का पूरा विरोधी है, जिसके चलते एक ट्राइबल जो मर गया, चलो मर गया तो मर गया, उसको बाकी सब चीज करके पूरा मिटा दो, उसको जो है ढक दो। ये मानसिकता के साथ यहाँ की सरकार काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी समाज समुदाय के कोई भी व्यक्ति का इस प्रकार से जो मृत्यु हो जाती है, चाहे सामान्य मृत्यु होती है, चाहे घटना से होती है, चाहे जैसे भी होती है, उनकी अपनी ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं, पारंपरिक जो व्यवस्थाएं होती है, उनके अनुसार से उनका दाह संस्कार से लेकर के श्राद्ध का कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन 17-18 दिन हो गए, आज तक उनके परिवार को यहाँ की पुलिस लेकर के नहीं आ रही है, छुपा करके रखी है। मतलब जो है ये हम कह सकते हैं कि आदिवासियों का कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसको जैसा चाहो वैसा कर दो। आज जो है ये ठीक है, परिवार के लोगों को ले गया है, लेकिन उस गांव के लोग आज भी प्रतीक्षा कर रहा है कि वो लोग आएगा तो ये जो सामाजिक विधि विधान से उनको यहाँ पर श्राद्ध कार्यक्रम किया जाएगा। वो लोग व्याकुल है। ये केवल उसके परिवार के जो एक सदस्य चला गया ये नहीं,
समाज का एक सदस्य चला गया और समाज के लिए जो परंपराएं होती है उसको बिना किए बगैर वो गांव शांत नहीं हो सकता। इस प्रकार से जो है मान्यता है। इसमें जो है यहाँ के पुलिस जो है रोक लगा रही है, ये जो है नहीं कर रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये पुलिस भी वैसे लोगों का वो प्रोटेक्शन दे रही है, उनका संरक्षण कर रही है। और आज उस जगह पर जाने के लिए हम लोगों ने कहा तो वहां जाने से मना कर रहा है। ये कह रहा है कि वहां नहीं जा सकते, मतलब उनसे ये पुलिस भी कर रही है या तो सरकार का ये निर्देश है। तो इसलिए आज समिति ने सारे चीजों को देख करके समझ करके जो है यहाँ के लोगों का सुख शांति चैन बने रहे, आने वाले दिनों में इस प्रकार से यहाँ घटना नहीं घटे। इसलिए क्या क्या हो सकता है, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सेंट्रल जो एजेंसी से भी हम जांच करा सकते हैं। ऐसा हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट करते हुए हम यहाँ की बात को बताने वाले हैं। धन्यवाद। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये प्रशासन उन लोगों को श्राद्ध कार्यक्रम के लिए समय रहते नहीं लाती है तो निश्चित रूप से देश भर का जनजाति समुदाय इस श्राद्ध कार्यक्रम को करने के लिए आगे आना पड़ेगा। माने ज्योतिर्मय महतो जी आपसे बात करें। धन्यवाद। आज ये पत्रकार वार्ता में सारे पत्रकार बंधु और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देश पे जो टीम बनी है उसके माननीय अध्यक्ष माननीय सांसद बिजलाल जी, सदस्य माननीय सांसद समीर ओरांग जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सांसद सुरेश पुजारी जी, यहाँ के 6 विधायक, माननीय जिलाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री समेत सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग माननीय हमारे इस टीम के अध्यक्ष जी के द्वारा जो वार्ता किया गया उसमें सुने, डिटेल्स बताएं कि 12 तारीख और 14 तारीख का जो घटना क्या क्या घटा। मैं इतना स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि यहाँ के जो बीजेडी सरकार है पूरी पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी का सरकार के जेरोक्स है। ममता बनर्जी जैसे वहां चलाती है वे नक्शे कदम पे यहाँ बीजेडी सरकार चल रही है। आप लोग जानते होंगे या तो कभी पता कीजिए कि मालदा मुर्शिदाबाद से लेके अभी पूरा पश्चिम बंगाल जैसे झुलस रहा है और सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चलते विशेष एक समुदाय को, विशेष एक संप्रदाय को खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। संबलपुर को पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। जिस तरह दंगाइयों ने बोला हत्या के टाइम ये राम भक्तों को हिंदुस्तान आपस नहीं जाने देंगे। दुर्भाग्य है कि ऐसे कभी तालिबानियों ने बोलता था, पाकिस्तानियों का बोली है ये, और ये आज बीजेडी के नेतृत्व में संबलपुर में हो रहा है। यहां हम लोग चुपचाप बैठने नहीं देंगे इस प्रशासन को। प्रशासन चाहती है कि बीजेडी का नेता लोग जैसे बताएंगे वैसा करेंगे, ये नहीं होने देंगे। क्योंकि हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भेजे हैं अभी रिपोर्ट हम लोग करेंगे। लोगों से बातचीत करके जो पता चला, यहां लोग पूरे डरे हुए हैं, हिंदू समाज पूरा डरे हुए हैं। और इसका एकमात्र कारण है कि बीजेडी का सरकार, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने यहां हत्याएं की जा रही है, मारपीट किया जा रहा है, जुआओं का बाइक चलाया दिया जा रहा है। दुर्भाग्य, कौन सा हम लोग देश में जी रहे हैं? ये पाकिस्तान का सिचुएशन यहां तैयार कर रहा है। ये उड़ीसा की जनता माफ नहीं करेगी और भारतीय जनता चुपचाप नहीं बैठेगी। अगर इमीडिएट दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है तो यहां से लेके पूरा भुवनेश्वर तक
आंदोलन पे आंदोलन तो होते रहेगा। जरूरत पड़ेगा तो सेक्रेटरिएट घेराव करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ विपक्ष में है, चुपचाप नहीं बैठेगी। यहाँ की बीजेपी सरकार सोचती है कि क्रिमिनलों को संरक्षण देंगे और बेगुनाहों को अरेस्ट करेंगे। इस केस में आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे बेगुनाहों को अरेस्ट किया गया है और क्रिमिनल खुलेआम घूम रहा है। अभी जहां जहां गए थे कई लोग बताया, फर्स्ट टाइम जहां गए वहां बोला कुछ लोगों का नाम बताया गया, मुझे नाम याद नहीं है, और उसमें बताया गया कि किन लोग मारपीट की हत्या किया, वो खुलेआम बाहर में घूम रहा है। अभी हम लोग पुलिस के अफसर लोगों से मिले, हम लोग बोल नहीं पा रहा है। इसका मतलब है ये जानबूझ के किया जा रहा है और सुनियोजित ढंग से है। जैसे आप लोग रामनवमी के टाइम पश्चिम बंगाल में देखे हैं, ममता बनर्जी खुला आह्वान कर रही है जिहादियों को कि आप लोगों का नमाज के ऊपर कोई कुछ करे तो आप लोग चुप मत बैठिए, हम हैं आप लोग के साथ। ये कौन सा तरीका है? कहां क्या कर रहा है? और वैसे ही कदम पे चल रही है यहाँ की बीजेपी सरकार। ये भी सुनियोजित ढंग से इसको किया है, बीजेडी ने करवाया है इसको वोट बैंक के चलते। इसलिए हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं है, हम लोग रिपोर्ट करेंगे। आगे भाजपा अपनी तरह से बैठ के सब ठीक ठाक करेगी और मुझे लगता है ये सरकार जो कर रही है इसको जनता सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का सूचना माननीय अध्यक्ष देंगे। थैंक यू। एक चीज मैंने जो देखा, एक पुलिस अफसर के तौर पर जब मैं एक्स डीजीपी हूँ, 37.5 बरस से ज्यादा सेवा किया, मैंने देखा, देखिए जब राइट की सिचुएशन होती है तो राइट इक्विपमेंट रहता है। यहाँ पर एक महिला इंस्पेक्टर है, उसका मुंह तोड़ दिया जाता है। कोई भी हेलमेट नहीं पहने है, कहीं टीयर गैस नहीं फायर होता है, टीयर गैस ग्रेनेड नहीं फायर होता है, यहाँ पर ड्रोन नहीं है। मतलब कोई शक्ति जो हमलावर है, जो यहाँ का मुस्लिम संप्रदाय है वो हमलावर है, वो अग्रसर है, और उस पर ना तो लाठीचार्ज किया जाता है, ना रबर बुलेट फायर किया जाता है, ना टीयर गैस फायर किया जाता है। मतलब दंगा रोकने के लिए जो तरीके हैं वो कोई भी यहाँ की पुलिस ने इस्तेमाल नहीं किया, जो पूरी तरह से ये शो करता है कि इस प्रयोजन में यहाँ का जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो सब लोग इसमें मिले हुए हैं और मिल करके दंगा कराया गया, जो यहाँ की प्रदेश की जनता और देश के लोग कभी यहाँ के बीजेपी गवर्नमेंट को माफ नहीं करेंगे। थैंक यू आप वेरी मच। थैंक यू। हाँ, जयंती के दिन बहुत दुकान सर जल गया है, कौन जलाया? इसके वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आईजी से मिलने, जो दोषी होगा वो कार्रवाई। सवाल है, वेस्ट बंगाल के सांसद बोल रहे हैं कि वहाँ पर चल रहा है ममता बनर्जी की सरकार मुस्लिम लोग को प्रवर्त कर रहा है। जो दंगा हो रहा है, जो भी उड़ीसा में समस्या लग रहा है, वो वेस्ट बंगाल के लोग ही करते हैं। वो आधार कार्ड डुप्लीकेट वो लेके आते हैं, वोट डुप्लीकेट लेके, वही तो मैं बोल रहा हूँ। उन लोग क्या करते हैं वेस्ट बंगाल में? सांसद है, उन लोग क्या कर रहे हैं वहाँ? ऐसा हमारी सरकार नहीं है जो नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। ऐसा हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, आप लोग पब्लिक से मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे पब्लिक जब मिलने के लिए प्रशासन ने पुलिस उनको रोक दी, कुछ विकेट किया गया, पब्लिक से कैसे मिला? ऐसा है, कुछ एसोसिएशन उनका आया था, गांव में गया था, मिले हम लोग ने, काफी चीजें बताई और काफी दुखी लोग हैं। इसीलिए मैंने कहा जो मृतक के परिवार को गायब कर दे उस प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे? बाइक रैली में जो वायलेशन हुआ है, बाइक रैली में जो वायलेशन हुआ